हेलो पाकिस्तान, डोंट स्लीप टुनाइट। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि आज की रात सोना मत, यानी रात को हम कोई हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, जितने भी इंडिया के फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वो हमारे रडार जो है उन्हें कवर करते हैं। जैसे ही वहां से कोई जहाज टेक ऑफ करता है हमें फौरन उसका पता चल जाता है। रॉ के द्वारा दिया गया जो इंटेलिजेंस इनपुट डेटा था उसके बेसिस पर इन्होंने 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि पीओके में देखने को मिलते हैं। वहां पे नदन कमांड एक्टिव हो रहा है। मैं इंडिया के नदन कमांड की बात कर रहा हूं कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया। लद्दाख को हम किसी वक्त भी काट सकते हैं, कारगिल में हमने काट दिया था। वहां से पीछे चाइना की तरफ से ग्वांगजू, यही है ना सर, ग्वांगजू रिवर, ये क्या नाम है इसका? ये इंडस रिवर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका नाम चेंज, ये तिब्बत से निकलता है। जी जी, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, एस्केलेशन वो हमने कर दिया, अब तुम भी तो कुछ करो यार। सबूत तो दो, सबूत तो दो कि तुम्हारे रगों में ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारी रगों में खून है। सबूत कुछ तो करो। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। जब तक पाकिस्तान आर्मी वालों को नहीं मारेंगे, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे, उनके कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब तक आप बम नहीं गिराएंगे, जब तक इनके ऑफिसर्स नहीं मरेंगे, तब तक इनको बात समझ में नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हर हाल में भारत से युद्ध करना चाहता है। इसलिए अब पाकिस्तान के कुछ जिहादी अपने टीवी चैनल्स में बैठकर सीधा ये कह रहे हैं कि ये युद्ध अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौता को खत्म करके एक एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान को ये पता है कि किसी भी वक्त भारत पीओके में एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट्स को पीओके में डिप्लॉय कर दिया है। ऊपर से ये लोग भारत को और उकसा रहे हैं युद्ध के लिए, इसलिए बहुत जल्द आने वाले 10 दिनों के अंदर पीओके में एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू होने वाली है। भारत ने भी अपने ओर से पूरी तैयारी कर ली है और आईएनएस विक्रांत से लेकर राफेल को तैनात कर दिया है। ऊपर से पीएम मोदी ने कल बिहार में जो स्पीच दिया है, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान खौफ में है और इनके सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स में सिर्फ भारत की बातें हो रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना,
वो क्या तरीका साहब है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम आई मीन डिप्लॉयड। तो मैं ये इसलिए कहता हूं, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूं फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल, ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हमारी भारतीय सेना की तीनों फोर्सेस अब दोस्तों एक्शन में आ चुकी हैं। ऑलरेडी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि हमारी जो वायुसेना है, हमारी जो एयरफोर्स है, उन्होंने एक स्पेशल एक्सरसाइज, एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है, कोड नेम्ड आक्रमण, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों अब अपने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट्स रफाल एंड सुखोई 30 MKIs को यहाँ पर ऑपरेशनलाइज करवा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। एंड इवन ये वाली जो यहाँ पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं, इसमें हमारे रफाल फाइटर जेट्स के द्वारा ग्राउंड और माउंटेन अटैक मिशंस, इन दोनों को ही यहाँ पे सिमुलेट करवाया गया है। आपको बता दूं कि फिलहाल हमारे जो रफाल्स थे, जो कि हमारे हरियाणा के अंबाला में और जो हमारे हाशीमारा के जो वेस्ट बंगाल में जो एयरबेस था वहाँ पे ये लोकेटेड थे, लेकिन इनको अब कश्मीर के सेंट्रल सेक्टर में दोस्तों बुला लिया गया है। एंड इट इज़ नॉट सो सिंपल, बिकॉज अब हमारी एयरफोर्स के साथ साथ हमारी जो थल सेना, हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो भी एक्शन में आ चुकी है। बिकॉज दोस्तों रॉ के द्वारा दिया गया जो इंटेलिजेंस इनपुट डेटा था, उसके बेसिस पर इन्होंने 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि पीओके में देखने को मिलते हैं। एंड उस चीज़ को लेकर जो डीप स्ट्राइक मिशन की तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं।